दोस्तों चार्ट पैटर्न सीरीज के पहले वीडियो में आज हम समझेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में, जो कि एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। दोस्तों आज डबल टॉप को बहुत ही डिटेल में और आसान तरीके से समझेंगे कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्या है, उसे हमें ट्रेड कैसे करना होता है, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, हमारी एंट्री और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। दोस्तों इससे पहले के वीडियो में हमने चार्ट पैटर्न के बेसिक्स को समझा था और चार्ट पैटर्न के टाइप्स को देखा था कि चार्ट पैटर्न के कितने टाइप्स होते हैं और किस टाइप का क्या मतलब होता है, कि उसका नाम ऐसा क्यों है, उसमें कौन कौन से चार्ट पैटर्न आ सकते हैं और कौन सी चार्ट पैटर्न का क्या काम होता है। दोस्तों अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब समझते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न को। दोस्तों ये चार्ट पैटर्न एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अब जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, हम पहले सारी रिवर्सल चार्ट पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद कंटिन्यू चार्ट पैटर्न को समझेंगे और आखिरी में न्यूट्रल चार्ट पैटर्न को समझेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर डबल टॉप चार्ट पैटर्न से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक एनिमेशन चार्ट आ चुका है। दोस्तों ये एक एनिमेशन चार्ट है डाउनलोड किया हुआ, ये कोई रियल चार्ट नहीं है। हम पहले यहाँ पर डबल टॉप चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं, उसके बाद अलग अलग स्टॉक ओपन करके रियल चार्ट में भी देखेंगे कि वहाँ पर रियल चार्ट में वहाँ पर ये डबल टॉप पैटर्न कैसे बनती है और उसे वहाँ पर कैसे ट्रेड किया जाता है। पर यहाँ पर हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न है क्या। दोस्तों डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनती है। जैसे कि एक अप ट्रेंड होता है, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट पर उसे एक रेजिस्टेंस मिलता है, यानी कि वहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं या फिर पुराने जो लोग होते हैं जो बाइंग करके बैठे हैं, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। आप कुछ भी समझ लीजिए। वहाँ से स्टॉक गिरना नीचे शुरू होता है। दोस्तों वहाँ पर स्टॉक गिरते 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 एक पॉइंट पर आके रुकता है, जहाँ पर उसे एक सपोर्ट मिलता है। जैसे कि यहाँ पर उसे सपोर्ट मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें एक सपोर्ट की लाइन मिल गई है। सपोर्ट से फिर स्टॉक उठता है और दोस्तों ऊपर की तरफ जाने लगता है, और जाता कहाँ तक है, वहाँ तक जहाँ तक उसने पहले फर्स्ट टॉप बनाया था, यानी कि उसे पहली बार रेजिस्टेंस मिला था। तो दोस्तों आप चाहे तो वहाँ पर भी एक लाइन प्लॉट कर दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है। वहाँ से अगेन दोस्तों स्टॉक गिरता 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 नीचे तक आएगा, और नीचे तक आएगा दोस्तों ये अपनी यहाँ पर हमने ये जो लाइन ड्रॉ की थी दोस्तों, ये जो सपोर्ट लाइन थी, उसे दोस्तों यहाँ पर इस डबल टॉप में नेक लाइन बोला जाता है। ये अपनी नेक लाइन तक आएगा दोस्तों। यहाँ पर आके फिर वो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि इस नेक लाइन को तुरंत ही तोड़ देगा, वहाँ पर वो कंसोलिडेट कर सकता है। अब दोस्तों अप ट्रेंड के बाद यहाँ से जब ये फर्स्ट टॉप बनाने के लिए कैंडल ऊपर जाएगी, तो आपको देखना है कि वहाँ पर यहाँ जो रेजिस्टेंस था, वहाँ पर दोस्तों कोई ना कोई बियरिश कैंडल फॉर्म हो ही रही होगी, वहीं से वो स्टॉक फिर नीचे आएगा। यहाँ से आप देखिए कि रेड कैंडल प्लॉट हुई, यहाँ से उसके बाद स्टॉक नीचे आने लगा। यहाँ फिर इसे फिर सपोर्ट मिला, यानी कि यहाँ पर लोग फिर से बाइंग में इंटरेस्टेड होने लगे कि यहाँ से स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखिए एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गई थी, जिसे कंफर्मेशन मिली, उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगा। फिर दोस्तों सेकेंड बार जब उसने डबल टॉप बनाया, मतलब कि अगला टॉप बनाया उसने, तब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गई, जो कि सिग्नल देती थी कि अब स्टॉक नीचे जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस नेकलाइन तक स्टॉक पहुँचा, तो यहाँ पर दोस्तों लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बाइंग में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर से लोग फिर बाई करने लगे थे, पर यहाँ से लोगों का इंटरेस्ट बाइंग में बिल्कुल नहीं था। यहाँ से लोग सेल करना चाहते थे। अब दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर शॉर्ट करना है, यानी कि हमें यहाँ पर सेल में एंट्री बनानी है? तो दोस्तों उसके लिए आपको वेट करना है नेक लाइन टूटने का। दोस्तों ये जो हमारी सपोर्ट लाइन हमने बनाई है, वो नेक लाइन है दोस्तों। इस नेक लाइन को, यानी कि इस सपोर्ट लाइन के टूटने का आपको वहाँ पर वेट करना है। याद रखिए दोस्तों, आपको सपोर्ट लाइन को टूटने का वेट करना ही होगा, इस नेक लाइन के टूटने का वेट करना ही होगा। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर डबल टॉप बन गया है, तो वो पहले से ही सेल कर देते हैं कंफर्मेशन और नेक लाइन के टूटे बिना, कि यहाँ से स्टॉक नीचे ही चला जाएगा। पर दोस्तों ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक ट्रिपल टॉप बनाने के लिए ऊपर भी जा सकता है, या फिर यहीं से कंसोलिडेट करके वो ऊपर भी जा सकता है। तो आपको जल्दबाजी में एंट्री नहीं बनानी, आपको प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना है, और आपको देखना है कि आपकी नेकलाइन टूटनी चाहिए, उसी के बाद आपको वहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए। अब दोस्तों स्टॉक जैसे ही इस नेकलाइन तक पहुँचेगा, तो आपके सामने डबल टॉप पैटर्न बन चुकी होगी, जो कि आपको एक एम पैटर्न की तरह दिख रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि ये कुछ एम की तरह दिख रही है, यहाँ पर फर्स्ट टॉप, यहाँ पर सेकेंड टॉप। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है हर बार एम की तरह ही देखें, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, जिसे हम अभी स्टॉक में रियल चार्ट में चेक
चेक करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये नेक लाइन टूट गई। यहाँ पर जब दोस्तों नेक लाइन टूटती है तो आपको वहाँ पर देखना है कि जिस कैंडल ने नेक लाइन तोड़ी है वो एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए, उसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम आना चाहिए और उसके नीचे अगली कैंडल क्लोज होनी चाहिए, यानी कि इसका जो यहाँ पर लो होता है उसके नीचे अगली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। उस कैंडल पर हमें वहाँ पर शॉर्ट एंट्री लेनी होती है। अब दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से स्टॉक नीचे ही चला जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए भी ऊपर आए। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आएगा, पर दोस्तों स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए ज़्यादातर बार आता है, तो आप रिटेस्ट पर भी एंट्री ले सकते हो या फिर आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जब आपने एंट्री ली, जब एक कैंडल ने नेक लाइन को तोड़ा, उसके नीचे अगली कैंडल क्लोज हुई, वहाँ पर आपने एंट्री ले ली। तो दोस्तों जिस कैंडल ने आपकी नेक लाइन को ब्रेक किया है उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस सेट कर देना है। अब दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर कट टू कट स्टॉप लॉस सेट करें, मतलब कि 400 पे आ रहा है तो आपको 400 पर ही नहीं लगाना है, थोड़ा ऊपर नीचे करके लगाना है, ताकि स्टॉक अगर रिवर्स होता है और आपका स्टॉप लॉस काटने की ट्राई करता है तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। क्योंकि काफ़ी बार दोस्तों ऐसा होता है कि जहाँ पर हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और वहीं से मार्केट रिवर्स होकर दोबारा नीचे की तरफ जाने लगता है। तो कट टू कट स्टॉप लॉस कभी नहीं रखना चाहिए। अब दोस्तों हमने एंट्री और स्टॉप लॉस की बात तो कर ली कि एंट्री आपको यहाँ लेनी है, जिस कैंडल ने आपकी नेक लाइन को ब्रेक किया उसके हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो अब दोस्तों बात आती है हमारे टारगेट की कि हमें वहाँ पर टारगेट क्या सेट करना है। तो दोस्तों इस पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट आता है वो दोस्तों इसके यहाँ पर ये जो टॉप है, ये दो टॉप है, फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप। दोस्तों यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देनी है ऊपर की तरफ, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो दोस्तों आपकी यहाँ पर ये जो नेक लाइन है दोस्तों, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वही हमारा टारगेट होना चाहिए नीचे की तरफ। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 30 पॉइंट का गैप है, 30 रुपये का या 30 पॉइंट का यहाँ पर गैप है। तो दोस्तों नेक लाइन के नीचे 30 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। जैसे कि नेक लाइन यहाँ पर दोस्तों 500 पे टूटती है तो नीचे की तरफ 30 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए, मतलब कि 470 तक वहाँ पर वो स्टॉक नीचे गिर सकता है, वो हमें मानना चाहिए। दोस्तों ये तरीका होता है यहाँ पर टारगेट सेट करने का। पर दोस्तों मैं आपको अपनी तरीके से बताऊँ तो आपको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके आप ज़्यादा टारगेट भी अचीव कर सकते हो। और दोस्तों ट्रेंड जब रिवर्स होता है तो तब आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने पास रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जितना भी टारगेट निकल के आता है वो अचीव ही हो जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से रिवर्स भी हो जाए, उससे ज़्यादा टारगेट भी आ सकता है। मतलब 30 पॉइंट का टारगेट है तो दोस्तों 50 पॉइंट का टारगेट भी मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 20 या 25 पॉइंट का टारगेट देने के बाद स्टॉक रिवर्स भी कर जाए। तो दोस्तों आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करोगे, और 30 पॉइंट का टारगेट और 20 या 25 पॉइंट से स्टॉक रिवर्स किया तो दोस्तों आप जहाँ थे वहीं पहुँच जाओगे, यानी कि अपनी बाइंग प्राइस के पास, और आपका ओरिजिनल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा और आपका थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर रहे होंगे तो 20-25 पॉइंट मिलेंगे तो तब आप निकल जाओगे वहाँ पर, क्योंकि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपके पास बचेगा। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपके ट्रेलिंग स्टॉप हिट होने के बाद वो स्टॉक और ज़्यादा नीचे गिरने लगे, तो तब आपको थोड़ा अफसोस भी हो सकता है कि अगर आप बने रहते तो आपको ज़्यादा टारगेट मिलता। पर दोस्तों ऐसा कम बार होगा, ज़्यादातर बार आपको दोस्तों वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा, तो इसीलिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए। आपके टारगेट की बात तो बिल्कुल सही है, पर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी साथ ले सकेंगे, और जब स्टॉक ज़्यादा नीचे गिरने लगेगा तो आप अपने टारगेट से भी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉफिट अचीव कर सकेंगे। तो आपको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ भी करना चाहिए। और दोस्तों इस चार्ट पैटर्न के साथ साथ आप चाहे तो अदर इंडिकेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो आप MACD RSI को भी यूज़ कर सकते हैं, और दोस्तों वॉल्यूम को तो आपको ज़रूर यूज़ करना ही है, चाहे आप अदर इंडिकेटर यूज़ करें ना करें। पर मैं तो कहता हूँ दोस्तों ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए कर लेने चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप नहीं भी करते तो आपको बाइंग या सेलिंग के वक्त आपको एक बार देख लेना चाहिए। और दोस्तों वॉल्यूम को तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटते हैं तो वॉल्यूम का वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पहचानने के लिए कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या है। इसीलिए दोस्तों आपको वॉल्यूम इंडिकेटर को तो यूज़ करना ही चाहिए। अब दोस्तों डबल टॉप पैटर्न को अगर हमने सही से समझ लिया हो, अगर हमें पता चल गया हो कि डबल टॉप पैटर्न क्या है, कैसे बनती है, और वहाँ पर एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस हम सारी चीज़ें कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो दोस्तों अब इस पैटर्न को हम रियल चार्ट में देख लेते हैं, हमारे निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स में देख लेते हैं, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। और रियल चार्ट में देखेंगे तभी दोस्तों ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा।
दोस्तों यहाँ पर हमने हिंडाल्को का 1 डे का चार्ट लगा लिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक अप ट्रेंड चल रहा था। यहाँ से आके स्टॉक को एक रेजिस्टेंस मिला, स्टॉक थोड़ा नीचे आया यहाँ तक। यहाँ पर सपोर्ट लेके दोस्तों स्टॉक फिर से ऊपर चढ़ने लगा। अब देखिए यहाँ पर जब उसने सपोर्ट लिया तब उसने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई थी, जो कि है बुलिश हरामी पैटर्न दोस्तों। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा ऊपर जाने लगा। दूसरी बार भी दोस्तों यहाँ पर इसने दूसरा सेकंड टॉप बनाया, यानी कि यहाँ से फिर उसे रेजिस्टेंस मिला। दोस्तों आप देखिए ये दोनों टॉप है जो हमने वहाँ पर एनिमेशन चार्ट में देखा था, वहाँ पर दोस्तों दोनों सेम थे, यानी कि एक ही पॉइंट पर थे। पर यहाँ पर आप देखिए थोड़ा ऊपर नीचे है। तो दोस्तों रियल चार्ट में ऐसा होता है। यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दोनों के टॉप बिल्कुल सही हो गए, थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर दोस्तों देखिए यहाँ से ये गिरता गिरता नीचे आए। यहाँ पर हमने एक नेक लाइन यानी कि सपोर्ट लाइन प्लॉट कर दी थी। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर वो थोड़ा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद दोस्तों देखिए ये अपनी नेकलाइन तोड़ के नीचे चला गया और फिर ये लगातार नीचे जाने लगा। दोस्तों याद रखिए कि जब भी डबल टॉप अपनी नेकलाइन तोड़ता है तभी उसे डबल टॉप माना जाएगा। जब तक कि नेकलाइन नहीं टूटती उसे डबल टॉप पैटर्न नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ से फिर वो रिवर्स कर सकता है। भले ही वो आपको डबल टॉप पैटर्न दिख रहा हो, भले ही आपको एम पैटर्न दिख रही हो, पर जब तक नेकलाइन कन्फर्मेशन के साथ नहीं टूटती तब तक वो डबल पैटर्न का काम नहीं करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी एंट्री कैसे होनी चाहिए? तो दोस्तों जिस कैंडल ने इस नेकलाइन को तोड़ा है उसके नीचे अगली कैंडल क्लोज होती है ना दोस्तों, वहाँ पर हमारे एंट्री होनी चाहिए। और दोस्तों जिस कैंडल ने नेक लाइन को तोड़ा है उसके हाई के थोड़ा ऊपर अपना आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। एंड दोस्तों टारगेट के लिए ये नेक लाइन और इस यहाँ पर रेजिस्टेंस के बीच का जो गैप होता है वो हमारा नॉर्मली टारगेट होना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों रही बात वॉल्यूम इंडिकेटर की, तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम कैसे चेक करने हैं? तो दोस्तों जब भी स्टॉक अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ता है तो आपको देखना चाहिए कि नॉर्मल से वहाँ पर अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादातर बार ऐसा होगा कि ये जो फर्स्ट टॉप जब बनेगा ना उसमें ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और ये सेकंड टॉप बनेगा उसमें थोड़ा कम वॉल्यूम होगा। ऐसा ज़्यादातर होता है इस डबल टॉप पैटर्न में। तो आपको हो सके तो उन चीज़ों को भी चेक कर लेना है। अब दोस्तों और चार्ट में देख लेते हैं डबल टॉप पैटर्न के बारे में कि क्या हर बार डबल टॉप पैटर्न काम करती है। दोस्तों यहाँ पर टेक महिंद्रा के चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेम डबल टॉप पैटर्न बनी है, पर आप देख सकते हैं कि हमने अभी समझी उससे बिल्कुल ही अलग ही लग रही है। तो इस यहाँ पर कितना फ़र्क आ जाता है। हमने जो एनिमेशन में समझा था और रियल में समझा था, यहाँ पर देखिए पूरी तरह बन भी नहीं रही। ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न भी है। आप यहाँ पर देखिए एम जैसा यहाँ पर साइन बन गया है दोस्तों। यहाँ पर नेक लाइन है उसकी, यहाँ पर स्टॉक नीचे आया, फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए वो रिटेस्ट करने के लिए आया। अब दोस्तों आप अपनी रिटेस्ट पर भी अपनी एंट्री बना सकते हैं। शायद आपको लगता है कि जब स्टॉक रिटेस्ट करने आएगा तब मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, तो आप रिटेस्ट पर भी एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टॉक दोस्तों स्टॉक नीचे की तरफ ही गिर रहा है, तो इस तरह भी यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन सकती है। उसके बाद दोस्तों अगले चार्ट में देखते हैं कि डबल टॉप पैटर्न किस किस तरह से अलग अलग तरीके से हम वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट में देखिए यहाँ पर भी डबल टॉप पैटर्न बनी है, पर यह भी थोड़ा अलग आपको दिख रहे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टॉप है वो थोड़ा ऊपर है, सेकंड टॉप है वो थोड़ा नीचे है, फिर भी दोस्तों ये डबल टॉप पैटर्न ही है। यहाँ पर आप देखिए कि गैप डाउन की वजह से यहाँ पर ये डबल टॉप पैटर्न पूरी हो गई थी और स्टॉक नेक लाइन के नीचे चला गया था। उसके बाद दोस्तों देखिए इसने अपना पूरा टारगेट दिया है और ये नीचे की तरफ ही जाता रहा था, फिर नीचे से वो फिर रिवर्स हुआ था अपने टारगेट देने के बाद। अब दोस्तों बात आती है कि ये पैटर्न कितनी एक्यूरेंसी है, यानी कि ये पैटर्न कहो या कोई भी चार्ट पैटर्न कहो वो कितनी एक्यूरेंसी है। तो दोस्तों ये 60 से 70 के बीच में एक्यूरेंसी है, यानी कि 60 to 70% तक वो एक्यूरेट है। उसके बाद दोस्तों उसका थोड़ा सा आपको डीमेरिट भी हो सकता है, यानी कि आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं और आपको लॉस भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी चार्ट पैटर्न या कोई भी स्ट्रेटेजी या स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ आपको 90% के ऊपर भी कभी एक्यूरेटी प्रोवाइड नहीं करती है। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप 10 बार ट्रेड करोगे तो 6-7 बार % दोस्तों आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 3-4 बार हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो। अब वो कैसे, तो दोस्तों उसे चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपको डबल टॉप पैटर्न जैसी दिख रही है यहाँ पर आप देखिए, पर यहाँ पर दोस्तों नेक लाइन टूटी ही नहीं। इसीलिए दोस्तों हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसकी नेक लाइन टूटने पर ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। जो लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती में ट्रेड ले लेते हैं वो यहाँ पर फंस जाते हैं। जो कन्फर्मेशन के बिना ट्रेड ले लेते हैं वो भी अपना स्टॉप लॉस हिट कराते हैं। तो दोस्तों डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद तो स्टॉक को नीचे आना चाहिए था, पर आप देखिए वो कहाँ तक चला गया, वो सीधा ऊपर की तरफ ही जाता रहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसकी नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई थी। इसीलिए आपको जल्दबाजी में कभी ट्रेड नहीं लेना है, आपको कन्फर्मेशन के बाद और नेकलाइन टूटने के बाद ही ट्रेड लेना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर यूबीएल के चार्ट में आप देखिए दोस्तों, आपको डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर दिख रही होगी, ये रही इसकी नेक लाइन। यहाँ पर तो नेक लाइन भी टूट चुकी है।
फिर दोस्तों देखिए कि जब स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए आया तो वो दोबारा नीचे नहीं आया, वो ऊपर की तरफ ही गिर गया। दोस्तों यहाँ पर सारी पैटर्न कंप्लीट, आप देखिए एक अप ट्रेंड चल रहा था, डबल टॉप पैटर्न बनी, नेकलाइन टूटी, पर फिर भी दोस्तों देखिए स्टॉक वहाँ पर साइडवेज हो गया, ऊपर की तरफ चला गया, नेकलाइन के ऊपर ट्रेड करने लगा, कभी नीचे आने लगा। यहाँ पर हमें हमारा टारगेट मिला ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे में आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है और आपका स्टॉक कंसोलिडेट में भी जा सकता है, ना आपको प्रॉफिट हो ना आपको लॉस हो, या आपको थोड़ा बहुत लॉस हो। तो दोस्तों ये चीज़ें भी हो सकती है। अब डबल टॉप पैटर्न बनी, नेकलाइन टूटी, अब ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर प्रॉफिट कमा ही लोगे। दोस्तों स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। यही वो सिचुएशन है जहाँ पर दोस्तों 60 से 70% की एक्यूरेंसी मिलती है और दोस्तों 30 से 40% तक आपका काफ़ी बार स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको जाननी भी ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता चला कि डबल टॉप पैटर्न के नेकलाइन टूटने के बाद आपको शॉर्ट करोगे तो प्रॉफिट ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसा भी होगा क्योंकि हो सकता है कि जब आप ट्रेड करने जाओ तभी आपके पास वो 30-40% वाला रेशियो आ जाए, यानी कि जब ये पैटर्न काम नहीं करती और तब वैसे में आप वहाँ पर लॉस कर बैठो। तो वैसे में अगर आपको पता होगा तो दोस्तों आप प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज़ करोगे और आपका लॉस वहाँ पर लिमिटेड हो जाएगा। तो दोस्तों ये मत समझना कि पैटर्न बनी मतलब यही होगा। वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस का यूज़ करके खुद की मनी को, खुद को आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। और अगर ट्रेड आपने जो सोचा है वैसे ही आपके अगेंस्ट नहीं जाता और आपके डायरेक्शन में ही ट्रेड जाता है, तो वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके अपने प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करना है। अदरवाइज दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको आपका स्टॉप लॉस बचा सकता है, तो स्टॉप लॉस को तो आपको ज़रूर प्लेस करना है। सो आई होप दोस्तों आपको डबल टॉप पैटर्न सही से समझ में आ गई होगी कि डबल टॉप पैटर्न क्या है, डबल टॉप पैटर्न कब बनती है, डबल टॉप पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाता है, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर हमें एग्जिट करनी है और कहाँ पर हमें हमारा स्टॉप लॉस को सेट करना है। तो दोस्तों हमने इसके एक्यूरेंसी के बारे में भी बात की कि ये हर बार काम नहीं करेगी। 10 में से 3-4 बार हो सकता है वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। तो आपको प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के साथ और अपने स्टॉप लॉस के रूल के साथ वहाँ पर आगे बढ़ना है। और जब ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और दोस्तों चार्ट पैटर्न के बेसिक्स और चार्ट पैटर्न के टाइप्स आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लेना, ताकि आपको चार्ट पैटर्न के टाइप्स क्लियर हो जाए। वैसे दोस्तों रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब होता है कि मानिए कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पर एक पॉइंट पर आकर उसे रेजिस्टेंस मिलता है, वहाँ पर कोई सी चार्ट पैटर्न बनती है और वहाँ से ट्रेड नीचे आने लगता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है। रिवर्स यानी कि चेंज होता है, यानी कि अप ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि वहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनी, उसी को रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। दोस्तों इस चीज़ को हमने वो जो पहले का वीडियो था चार्ट पैटर्न के बेसिक्स का, वहाँ पर डिटेल में समझा हुआ है। तो आपको नहीं पता तो आप उसे ज़रूर देखना, ताकि आपको चार्ट पैटर्न के बेसिक्स और उसके टाइप ज़रूर क्लियर हो जाए। सो आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।